इलेक्शन इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। चुनाव लोकतंत्र की एक आत्मा की तरह हैं और भारतीय राजनीति में हम देखने वाले हैं कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेगा और वो परिवर्तन एक राष्ट्र एक चुनाव के तौर पर है। वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट जो है वो भारतीय राजनीति के अंदर जो है वो देखने को हम लोगों को मिल सकता है। और मैं विशाल आज ब्लिस एकेडमिया की तरफ से इसी टॉपिक के ऊपर आपके साथ जो है वो डिस्कशन करूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन जो कि भारतीय राजनीति के अंदर या भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा जो है एक स्टेप हो सकता है। तो इसी के ऊपर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। हाल ही में जो है वो यूनियन कैबिनेट ने जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो एक साथ इलेक्शन पूरे के पूरे कंट्री के अंदर करने को लेकर जो है वो कदम उठाया है, उसे अप्रूवल दी है। और ये कदम जो है वो एक हाई लेवल कमेटी जिसने कि 2 सितंबर 2023 को पूर्व जो राष्ट्रपति थे हमारे रामनाथ कोविंद उनकी अध्यक्षता के अंदर इस टॉपिक के ऊपर वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। और इसके अंदर जो है वो कहा गया है कि लोकसभा और बाकी की राज्य के अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं वहाँ पर एक ही समय में जो है वो इलेक्शन किए जाएं और जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर जो इलेक्शन है वो इलेक्शन जो है वो 100 दिन के भीतर भीतर जो है वो करवाए जाएं। तो ये जो है इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो कहा गया है। और अगर हम बात करें कि ये वन इलेक्शन जो वन नेशन और वन इलेक्शन जो है ये कंसेप्ट क्या है, तो ये कहा गया है कि यहाँ पर कि जो लोकसभा है और राज्य की विधानसभाएं हैं और जितनी भी अर्बन और रूरल बॉडीज़ हैं जो कि पंचायती राज या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पर जो हैं वो एक ही समय में जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं। अभी जो करंटली अगर हम बात करें तो जितने भी इलेक्शन होते हैं चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, विधानसभाओं के हों या फिर लोकल बॉडीज़ के हों, तो उनका समय निर्धारण जो है उनके अलग अलग समय के अनुसार ही जो है वो इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं। बट अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जितने भी इलेक्शंस हैं चाहे वो लोकसभा के हैं, चाहे वो राज्यसभा का है, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के हों या विधानसभाओं के हैं, वो सारे के सारे इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ कराने का प्रावधान या फिर एक साथ जो करवाए जाएं ये इलेक्शन, इसकी बात जो है इस कमेटी के अंदर इस कमेटी की रिकमेंडेशन के अंदर जो है वो दी गई। अब बात करते हैं कि इस कमेटी ने जो है वो क्या क्या रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 स्टेप प्रोसेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो यहाँ पर इस कमेटी की रिकमेंडेशन है वो 2 स्टेप्स के अंदर जो है वो बताया गया है कि कैसे हम लोगों को जो है इसे इम्प्लीमेंट जो है वो करना है। तो पहले चरण के अंदर जो है वो बोला गया है कि राज्य के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना जो है वो लोकसभा और जितनी भी विधानसभाएं हैं राज्य के अंदर वहाँ पर जो है वो एक साथ जो है वो चुनाव कराए जाने चाहिए। और सेकंड स्टेप के अंदर बोला गया है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर जो चुनाव हैं वो इन इलेक्शंस के 100 दिन के भीतर जो है वो करवा देने चाहिए। और इसका मतलब है कि साथ साथ ये सारे के सारे इलेक्शंस जो हैं वो होंगे, बट इसके लिए जो है वो आधे राज्यों की सहमति होना जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आधे राज्यों की सहमति जो है इसके लिए जो है वो मिलना चाहिए ताकि जो है वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस भी जो हैं विदिन 100 डेज़ जो है वो करवाए जा सकें। अब हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर जो टेन्योर है उसका एडजस्टमेंट जो है वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर टेन्योर जो है वो यहाँ पर बोला गया है कि प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ पर क्या किया जाएगा कि एक अपॉइंटेड डेट जो है वो निर्धारित जो है वो की जाएगी जहाँ पर सारे के सारे इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ जो है वो करवाए जा सके। तो इसका मतलब क्या है कि 2029 के अंदर जो इलेक्शन होंगे वो सारे के सारे इलेक्शन जो हैं वो इस तरीके से जो हैं वो करवाए जाएंगे कि सारे के सारे इलेक्शंस जो हैं वो सारे के सारे इलेक्शन एक ही समय में जो है वो किए जा सके। तो यहाँ पर क्या है कि जो जून 2024 से मई 2029 के बीच में जो इलेक्शन होंगे
उन्हें जो है रूल करने के लिए कम से कम टेन्योर जो है वो मिलेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट की तरफ से क्या होगा कि एक तिथि निर्धारित कर दी जाएगी कि इस तिथि को जो है वो जितनी भी, चाहे वो लोकसभा हैं चाहे वो राज्य की विधानसभाएं हैं, वो सारी की सारी जो है वो अपना टेन्योर जो है वो ख़त्म कर देंगी। और उसी टाइम पर जो है वो एक इलेक्शन जो है वो पर्टिकुलर इलेक्शन जो है जो कि लोकसभा के लिए और राज्य की विधानसभाओं के लिए जो है वो किया जाएगा। और साथ ही उसी के 100 दिन के भीतर भीतर जो है वो जितने भी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं वो सारे के सारे इलेक्शंस जो हैं वो कर लिए जाएंगे। अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगले स्लाइड, तो यहाँ पर बताया गया है कि हम लोगों को जो है वो इमरजेंसी के टाइम से उससे कैसे निपटना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर बाय द वे कभी भी ऐसा होता है कि लोकसभा या फिर किसी भी जो विधानसभा है वहाँ पर जो है अगर किसी भी कारण से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो वहाँ पर क्या है कि जितना भी बाकी का समय बचेगा उसके लिए जो है वहाँ पर जो है वो चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। मतलब कि वो क्या है कि वो अगले 5 साल के लिए नहीं होगा। वहाँ पर क्या है कि अगर 3 साल के बाद गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है, 5 साल का टोटल टेन्योर है, तो वहाँ पर सिर्फ 2 सालों के लिए ही जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाया जाएगा। और यहाँ पर कमेटी की तरफ से जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जर्मन मॉडल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस मॉडल को जो है वो यहाँ पर नकार दिया गया है कमेटी की तरफ से, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट को जो है वो पूरी तरह से बताता था कि कैसे वो कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बट यहाँ पर जर्मन जो मॉडल है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसे कमेटी की तरफ से जो है वो नकार दिया गया है। तो ये भी जो है हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर कमेटी की तरफ से यहाँ पर उसका निर्धारण जो है वो किया गया। आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर किस तरीके की संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें से जो सबसे पहली अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी हम लोगों को आर्टिकल 82A जो है, इसको जो है हम लोगों को जो है इसके अंदर अमेंडमेंट जो है वो ज़रूरी होगी। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि जितने भी इसके अंदर क्या है कि 82A का समावेशन जो है वो किया जाएगा। तो ये जो है एक नया प्रावधान या फिर ये एक नई व्यवस्था करता है कि जो नियत तिथि है, जो हमारी अपॉइंटेड डेट है, अगर वो जो है अगर उसके बाद जो किसी भी तरह के जो हैं वो आम चुनाव जो हैं वो गठित किए जाते हैं, तो विधानसभा और जो आपकी लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर वो जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 82A ये इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर रहेगा। अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट। तो वो अमेंडमेंट है हमारी कि अगर किसी भी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन एक ही समय में कराने में जो है वो असमर्थ रहता है, तो उसे क्या करना है कि उसे प्रेसिडेंट की ओर से एक आदेश जो है वो निकलवाना है। और उसके अंदर क्या क्या होगा कि जिस समय भी जो है वो लोकसभा का टेन्योर जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो उसी समय जो है वो जितनी भी विधानसभाएं होंगी उनका टेन्योर समाप्त कर दिया जाएगा और उनके समाप्ति के साथ जो है वो एक साथ जो है वो इलेक्शन करवाने का प्रावधान जो है वो किया जाएगा। अगर किसी जगह पर भी स्टेट असेंबली जो है वहाँ पर अगर बाय द वे वहाँ पर क्या है कि वो डिज़ोल्व हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ पर भी क्या है कि वहाँ पर भी जो है वो इलेक्शन जो है वो सेम टाइम पर तभी करवाया जाएगा जिस समय जो है लोकसभा का इलेक्शन जो है वो करवाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर कुछ समय रह गया है कि अगर 6 महीने साल रह गया है तो वहाँ पर इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे, नहीं। तो वहाँ पर क्या है कि जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित कर दिया जाएगा कि इस तिथि को जो है वो सारी की सारी विधानसभाओं और लोकसभा का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो उसी समय अगर उससे पहले अगर किसी राज्य की विधानसभा जो है डिज़ोल्व हो जाती है तो उसका इलेक्शन जो है वो नहीं कराया जाएगा, उसका निर्धारित समय पर ही जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाने का प्रोसेस जो है वो कमेटी की तरफ से जो है वो रिकमेंड जो है वो किया गया है। नेक्स्ट चीज़ आएगी हमारे पास यहाँ पर कि जो हमारे आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 है उसके अंदर जो है वो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज जो हैं उन्हें 5 ईयर टर्म जो है वो बोला जाता है कि इन्हें 5 ईयर टर्म जो है वो दी गई है कि लोकसभा जो है वो 5 साल के लिए जो है वो बनती है और जितनी भी राज्य की विधानसभाएं हैं वो भी 5 साल के लिए जो है वो बनती है। तो यहाँ पर कमेटी ने जो क्या कहा है कि
जो कमेटी ने रिकमेंडेशन की है कि 5 साल टर्म जो है वहाँ पर वो जो है वो फुल टर्म जो है वो एक तरह से उसके लिए जो है वो फुल टर्म की तरह जो है वो यूज़ की जाए। अगर बाय द वे कि वहाँ पर क्या है कि अगर किसी भी लोक अगर राज्य की विधानसभा या फिर लोकसभा अगर पहले ही प्री मैच्योरली जो है वो एक्सपायर हो जाती है तो वहाँ पर अनएक्सपायर्ड टर्म जो है वो वहाँ पर उसकी जगह पर यूज़ की जाए, जबकि जहाँ पर हम लोग जो है वो द फुल टर्म यूज़ करते हैं। मतलब कि फुल टर्म क्या है हमारी अभी 5 साल की, तो 5 साल में क्या है कि अगर बाय द वे कि वहाँ पर लोकसभा या फिर राज्य की कोई भी विधानसभाएं हैं वहाँ पर अगर वो समय से पहले ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर फुल टर्म की जगह पर जो हम लोगों को जो है वो क्या करना पड़ेगा, अनएक्सपायर्ड टर्म का यूज़ जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये भी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा चेंज जो है, अमेंडमेंट जो है वो करना ज़रूरी होगा इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि वहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि आर्टिकल 324A, तो यहाँ पर 324A जो है हमें इसके अंदर भी थोड़ा सा हम लोगों को जो है वो चेंज करने की ज़रूरत होगी। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें कि दिस न्यू प्रोविजन वुड एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू इंश्योर दैट इलेक्शंस टू म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत्स आर हेल्ड साइमल्टेनियसली विद द जनरल इलेक्शंस। कि हमें क्या करना है कि आर्टिकल 324A के अंदर एक अमेंडमेंट करना है कि उसके अंदर ये हम लोग जो है प्रोसीजर रखेंगे कि जो जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं तो वहाँ पर जो है हमें जो है वो लोकसभा के साथ और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उन्हीं के साथ जो है वो एक ही समय में जो है इलेक्शन जो है वो करवाया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉल और इलेक्शन आईडी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ही मतदाता सूची और एक ही तरह के इलेक्शन आईडी कार्ड जो हैं वो हमें जो है वो बनाने पड़ेंगे। और ये सारे के सारे इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि जो मतदाता सूचियाँ हैं वो लोकसभा और राज्य की जितनी भी विधानसभाएं हैं और जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो मतदाता सूची जो है वो एक ही तरह की हो और एक ही तरह के इलेक्शन आईडीज़ जो हैं वो यूज़ की जानी चाहिए। तो ये भी हमें जो है वो आर्टिकल 325 के अंदर जो है वो थोड़ा सा अमेंडमेंट जो है वो करने की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही हमें क्या करना है कि इलेक्शन कमीशन को ये स्मूथली सारी की सारी चीज़ें हो जाएं तो इसके लिए हम लोगों को लॉजिस्टिकल प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को जो वोटिंग इक्विपमेंट्स हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इस प्रोसेस के अंदर जो है वो शामिल करना पड़ेगा ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सिस्टम को जो है हम स्मूथली जो है वो चला सके। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट है इसे हम लोग जो है भारत के अंदर जो है देखते हैं कि आने वाले लोकतंत्र के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो है एक कदम जो है वो भारतीय राजनीति के अंदर या भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो है वो होगा, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हमें क्या होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि हम देखते हैं कि लोकल बॉडीज़ के अंदर भी सेम प्रोसेस जो है हम देखते हैं कि होता है कि वहाँ पर क्या है कि अगर बाय द वे की लोकल बॉडीज़ के अंदर अगर लोकल बॉडीज़ अगर डिज़ोल्व हो जाती हैं, डिज़ोल्व कर दी जाती हैं तो वहाँ पर क्या है इलेक्शन जो है वो इलेक्शन बाकी के टर्म के लिए जितना भी टर्म जो है वो बचा है उसके लिए होता है, ना कि वहाँ पर क्या है कि फ्रेश इलेक्शन करवाकर 5 साल के लिए होगा। नहीं, वहाँ पर क्या है कि अगर वहाँ पर भी एक और चीज़ है कि वहाँ पर अगर 6 महीने रहते हैं उस टेन्योर ख़त्म होने को तो इलेक्शन जो है वो उस टाइम पर इमीडिएटली जो है वो नहीं कराया जाता है। 6 महीने का थोड़ा सा वहाँ पर इंतज़ार कर जो है उसी टाइम पर 5 साल की समाप्ति के बाद ही इलेक्शन जो है वो करवाया जाता है। तो यहाँ पर भी हमें जो है वो क्या है कि हमें यहाँ पर भी वैसे ही देखने को मिलेगा अगर बाय द वे किसी राज्य की विधानसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है निर्धारित समय से, राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए निर्धारित समय से पहले, या फिर लोकसभा भी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है उस निर्धारित समय से पहले, तो उस टेन्योर के बीच में हम लोग जो है वो कोई फ्रेश इलेक्शन ना करवाकर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए हम लोगों को वेट करेंगे। और उस टाइम के बाद क्या है कि हम जो है वो 5 साल के लिए गवर्नमेंट को जो है वो अगले इलेक्ट करेंगे, चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो हमारा राज्य की विधानसभाएं हैं या फिर लोकल बॉडीज़ हैं। तो ये अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों के लिए जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा एक लोकतंत्र को बचाने के लिए या लोकतंत्र को जो है हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ये बहुत बड़ा कदम जो है वो आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह के कुछ कंसेप्ट्स, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के लिए
आप ब्लिस एकेडमिया के साथ जो है वो जुड़े रह सकते हैं। और आने वाले कुछ और कंसेप्ट जो कि पॉलिटिकल कंसेप्ट्स होंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी सीरीज़ जो है वो हमारी तरफ से चल रही है, तो आप जो है वो ब्लिस एकेडमिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी तरह का अगर सुझाव है तो वो सुझाव भी जो है वो हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।